अभी तो हमें यह सोचना चाहिए कि मुसद्दिका जो इतलात आ रही हैं और हर रेगुलर इंटरवल से मुसद्दिका इतलात आ रही हैं। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 जहाज भी मार गिराए हैं। एक है F-16 और एक है JF-17। फिजाइया के तमाम तैयारों को ग्राउंड कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो DGISPR ने ब्रीफिंग दी है, इसमें डैम्स और हाइड्रो स्ट्रक्चर को भी भारत निशाना बना रहा है। मैं इस वक्त उस मुकाम पर मौजूद हूं जहां पर भारत की जानब से गुज़िश्ता रात तारीकी में जो है मिसाइल दागे गए हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पर एक जो मस्जिद है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। भारत ने जो हमले किए हैं पाकिस्तान पर वो पंजाब से लेकर और कश्मीर तक हैं। जंग का आगाज हो चुका है। भारत ने बिलाखिर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इसके लिए भारत ने एक लाइन क्रॉस की है, वो है कि भारत ने पाकिस्तानी पंजाब में जो बॉर्डर के पार है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बनता, वहां पर मिसाइल स्ट्राइक्स की। उसके मुताबिक इस वक्त पूरे मुल्क में हाई अलर्ट है। इस वक्त फजाई ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। भारत ने नीलम झेलम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको निशाना बनाया है। अब उसका कितना नुकसान हुआ। मुजफ्फराबाद पे हमला किया है, कोटली पर हमला किया है और सबसे बड़ा हमला भावलपुर पर किया है। भारत मसलसल ये कहता आ रहा था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा और अब उन्होंने एक कार्रवाई की है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। उन्होंने दोस्तों, भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए हमले का बदला ले लिया है और पाकिस्तान में 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की है और आतंकवादियों के जो अड्डे थे वो तबाह हो गए। मसूद अजहर के पूरी फैमिली ख़त्म हो गई और कई आतंकवादी मारे गए, वो बच गया। और दोस्तों वहीं इसके बाद दोस्तों जब इंडिया ने कल रात को 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तो POK से लेकर पंजाब प्रांत से लेकर हर जगह इंडिया ने मिसाइल दागे और आतंकवादी को ठोका। इसके जवाब में दोस्तों पाकिस्तान ने जो है अपना अमेरिका का F-16 लड़ाकू विमान और चाइना का JF-17 ये इंडियन भेजा उसके बाद, और ये इंडिया में आए, LOC इन्होंने क्रॉस की। लेकिन इसके बाद इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम है, आकाश मिसाइल, उसने इन्हें तबाह कर दिया और ये दोनों जेट जो है F-16 और JF-17 ये बिल्कुल जलकर इंडिया के LOC के इधर गिरे, इंडिया में गिरे। और काफ़ी आपने सुबह सुबह वीडियो भी देखी होगी कि पाकिस्तान के दोनों लड़ाकू विमानों को इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। और पाकिस्तान में ये खबर चली है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा कि हमने इंडिया के 4 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। और 2023 की वो पुरानी फुटेज दिखा रहे हैं, लेकिन उसका भी पर्दाफाश हो गया। उसके बाद वो पकड़े गए कि भाई तुम झूठी खबरें फैला रहे हो। और 2023 की जो फोटोग्राफ है वो दिखा रहे कि हमने 4 इंडिया के लड़ाकू विमान तबाह कर दिए। तो दोस्तों JF-17 और अमेरिका का F-16 लड़ाकू विमान गिराने के बाद पाकिस्तानी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया है, चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। खिलाफ कार्रवाई करेगा और अब उन्होंने एक कार्रवाई की है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। उन्होंने मिसाइल दागे हैं। पहले खबर मुजफ्फराबाद से आई, फिर कोटली से आई, फिर भावलपुर से आई और भारत ने मस्जिद सुबहान को भावलपुर के करीब निशाना बनाया। उसके अलावा कोटली और मुजफ्फराबाद में भी मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने हमले किए हैं। एक अब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कि इन जगहों पे उन्होंने किस टारगेट को हिट किया है, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि मस्जिद सुबहान को टारगेट किया गया है भावलपुर के इलाके में। अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय हथियारों ने ये हमला किया है, लेकिन DGISPR साहब ने ये क्लेम किया है कि ये जो भारतीय हथियारे हैं ये पाकिस्तान की हदूद में नहीं आए, इन्होंने अपनी ही हदूद से हमला किया है, अपनी ही सरजमीन से भारतीय हथियारों ने पाकिस्तान के अंदर ये हमला किया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये हमला हुआ है और उन्होंने ये हमला कर दिया है। उन मिसाइलों को हम इंटरसेप्ट नहीं कर सके। जो भी मिसाइल आए हैं, जो उन्होंने टारगेट चुने, उन टारगेट्स के ऊपर वो मिसाइल लगे और उन्होंने आके पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर वो, जैसे आप कह सकते हैं, टारगेट्स को हिट किया। पाकिस्तान की फजाइया इस वक्त हाई अलर्ट हो चुकी है। पाकिस्तान के तैयारे इस वक्त फजा में जा चुके हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट हो चुका है, इसलिए कि ये कोई छोटा अटैक नहीं है, ये बहुत बड़ा अटैक है जो भारत की जानिब से किया गया है। किसी एक जगह पे उन्होंने नहीं किया, कोटली आजाद कश्मीर में किया, उसके अलावा साउथ पंजाब भावलपुर में किया। उस हवाले से खबर ये आ रही है
कि मौलाना अजहर मसूद साहब जो हैं, जो माजी में गालबन भारत में कैद भी रह चुके हैं, उनका कोई ऑफिस वगैरह है भावलपुर में, उसको निशाना बनाया गया, किसी मस्जिद को निशाना बनाया गया और ये मिसाइलों के जरिए ये निशाना बनाया गया। अच्छा, DGISPR साहब अभी टीवी पे आए थे और उन्होंने आके टीवी पे ये बताया है कि इसका जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान खुद चुनेगा कि किस वक्त कब इसका जवाब दिया जाए। लेकिन जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था एन वही हुआ, भारत ने हमला कर दिया। यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। गालबन 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ। कुछ पाकिस्तान के सहाफी कह रहे थे कि जनाब उधर IPL हो रही है तो अटैक नहीं होगा। मैंने अपने व्लॉग्स के अंदर आपके साथ शेयर किया था कि जो सोर्सेज हैं जो भारत में बीजेपी के करीब हैं, जो राइट विंग सोर्सेज हैं, जिनसे मुझे इतलात मिली कोई आलमी मीडिया के अंदर और आलमी सहाफियों के थ्रू, उन्होंने ये कहा था कि 13वीं से पहले पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। 13वीं की जो पूजा है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि उधर जब कोई शख्स फोत होता है तो उसकी पूजा की जाती है और वो 13th डे यानी 13वें दिन पूजा की जाती है और उसको 13वीं की पूजा कहा जाता है। और वो ये कह रहे हैं कि जी 13वीं को जब हम पूजा करेंगे तो हम अपने जो मरने वाले हैं उनको क्या मुंह दिखाएंगे, तो लिहाजा पाकिस्तान पर वो पंजाब से लेकर और कश्मीर तक हैं, जो कि लाहौर के करीब मुरीद के पर भी हमला किया गया है। और साथ ही ये डिटेल्स आ रही हैं कि इंडिया ने जो हमले किए हैं वो टेरर कैंप्स पे किए हैं, दहशतगर्दों के उन ठिकानों पर किए हैं जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने भी हैं। क्या वो जिंदा हैं या मारे जा चुके हैं और ये हमला कैसे प्लान किया गया, इसके बारे में डिटेल्स के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जर्नलिस्ट हैं, अपना व्लॉग करते हैं इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा के नाम से। रोहित शर्मा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो मैम, इट्स अ नाइस शो, मजा आता है, अच्छा लगता है आपके शोज देख करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। रोहित जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये हमें देखें जो अब खबरें थी ना, कुछ इस तरह की थी कि अभी तो वहां पर ड्रिल स्टार्ट की गई, अनाउंस किया गया कि ये डिफेंस ड्रिल्स जो हैं उनको अनाउंस कर दिया गया। तो लगा ऐसे कि अभी तो ये डिफेंस ड्रिल्स हैं, डिफेंस सिविलियंस की जो होती है वो तरबियत होगी, कई दिन लगेंगे। तो क्या ये एक जिसे कहते हैं कि कुछ दिखाकर और कुछ कर देना, ये जो हमला है ये कितना बड़ा हमला भारत ने किया है, कहां कहां पर टारगेट किया है, और जो कहा जा रहा है कि ये एग्जैक्टली टेरर कैंप्स पर हमला है, क्या हम इसको ऐसे ही ले? देखिए, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है, जो प्रेस रिलीज है, उनकी तरफ से जो आया है वो यही है कि 9 जगहों पे हमला हुआ है और उन 9 जगहों पे जो हमला हुआ है उस पर एकदम क्लैरिटी अब आ चुकी है। ये उन्होंने बोला कि हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया, कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, कहीं नहीं बोला गया। डिफेंस मिनिस्ट्री की जो प्रेस रिलीज है उसमें बहुत क्लियरली, मैं अगर आपको पढ़ के बताऊं तो a little while ago the Indian armed forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. Altogether 9 sites have been targeted. Our actions have been focused, measured on non-escalating and non-escalatory in nature. No Pakistani military facilities have been targeted. India has demonstrated considerable restraint in selection of targets and method of execution. ये अपने आप में बताती है कि इंडिया ने कोई मिलिट्री टारगेट्स को नहीं, कोई जनरल पॉपुलेशन को नहीं, हमने सिर्फ इंडिया ने सिर्फ टारगेट्स वो लिए